कैसे हैं आप सभी लोग। आपको याद होगा कि कल हमने एलिगेशन चैप्टर का एक पार्ट किया था। उसमें करीब हमने 20 या 22 सवाल किए थे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज उसका दूसरा पार्ट आपको कंप्लीट करवाऊंगा। कल ये भी बताया था कि एलिगेशन एक चैप्टर ना हो के एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है जो बहुत सारी जगह पर अप्लाई होगा। जैसे कल मैंने आपको समय दूरी के सवाल करवाए थे, कल सिंप्लीफिकेशन के सवाल थे, परसेंटेज के सवाल थे, और वो सब एलिगेशन मेथड से ही हो रहे थे। आपको याद होगा बेटा। अभी तक आपने अगर चैनल मेरा देख लिया है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरे दोस्तों को बताइए। वे सभी लोग जो किसी कारण से फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन तक मेरे वीडियोज़ को ज़रूर पहुंचाएं। शायद किसी का भला हो जाए, और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है दुनिया में। तो बेटा हम वहीं आते हैं। मैंने आपसे वायदा किया है कि 45 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। हाँ, वो थंबनेल पे 30 दिन लिखा हुआ है बेटा, रीजनिंग भी तो है। 30 दिन में तो मैथ ही हो पाएगा। तो उसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम लोग उसी चैप्टर का दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे, और आज की वीडियो में कंप्लीट कर ही लेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। सब कुछ है, समय नहीं है। आपसे फिर से वायदा करूंगा कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैथ और रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपके एग्जाम से बाहर हो जाए। ठीक है बेटा। बात कर रहे हैं चैप्टर की, तो जहां कल थे वहीं से कैरी करते हैं, वहीं से आगे बढ़ाते हैं। अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले कल का वीडियो देख लो, क्योंकि अगर नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएंगे। फिर से स्पष्ट कह रहा हूं, अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। ठीक है बेटा। चलो, तो कहां थे हम लोग कल? हाँ, कल 22 सवाल हो गए थे बेटा हमारे, या 23 हो गए थे। कल हमने बेटा ये सवाल कर लिया था, 23 सवाल हो गए थे कल हमारे। तो बेटा हम आज यहां से करते हैं। ठीक है बेटा। सवाल क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं। एक कक्षा में 50 छात्र हैं। अच्छा, ये 50 छात्र कौन है? लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। और इनके बीच में कितने रुपए बांटे गए? 32 रुपए। किस तरह से बांटे कि एक लड़के को हम लोगों ने 1 रुपया दिया है और एक लड़की को हम लोगों ने 50 पैसे दिए हैं। 0.5 लिख सकता हूं ना बेटा मैं, है ना? अच्छा, ये तो आपको पता ही है सवाल के अनुसार कि बेटा टोटल बच्चे हमारे पास 50 हैं। टोटल बच्चे कितने बेटा? 50। अब इस 50 में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। ठीक बेटा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर 50 बच्चे हैं और लड़के को 1 रुपया, लड़की को 50 पैसे देने हैं, सोचो जहां आप जा रहे हो वहां पर 50 बच्चे हैं। मम्मी ने कहा कि वहां पर 50 बच्चे हैं और सबको पैसे देके आपको आने हैं। अगर वहां सारे लड़के हों, सारे लड़के, तो एक लड़के को कितने देने हैं? 1 रुपया। तो 50 रुपए, 50 बच्चों को 1-1 रुपया दोगे तो आपके 50 रुपए बच जाएंगे। ठीक है बेटा। और अगर वहां 50 की 50 लड़कियां हुई तो एक लड़की को 50 पैसे यानी कि 98 दोगे तो टोटल क्या होगा? हमारे 25 रुपए बच जाएंगे। पर बेटा ऐसा हुआ है क्या? नहीं। बटे हमारे कितने हैं? 32 रुपए बटे हैं, है ना बेटा? तो अगर इसको घटाओगे तो बेटा 18 आएगा, और इसको घटाओगे तो बेटा 7 आएगा। तो 7 यूनिट लड़के थे वहां पर और 18 यूनिट लड़कियां थी। तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं बेटा? 25 यूनिट। और 25 यूनिट हमारा क्या है कि बेटा 50 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू आती है 2। तो अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो जहां गया वहां पर 14 लड़के थे, और 2 का गुणा कर दूं तो वहां पर 36 लड़कियां थीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल समझ में आएगी। अगर कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है बेटा। एक सवाल ऐसा और लेते हैं बेटा हम। क्या कह रहा है सवाल, जरा पढ़ लीजिए एक बार आराम से। बेटा हमारे पास सब कुछ है, बस समय ही नहीं है। तो जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी कोर्स कंप्लीट करेंगे हम। जैसा वायदा किया है, मैं रोज का एक वीडियो अपलोड करूंगा। हाँ, टाइमिंग कम ज़्यादा हो सकती है। कोई वीडियो 1 घंटे से ऊपर का भी हो सकता है और कोई वीडियो 1 घंटे से कम का भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा। और हाँ, 1 या 2 दिन में मैं आपको एक संविधान का वीडियो और अपलोड करूंगा। तो समय समय पर हम संविधान को या अदर सेक्शन को भी कंप्लीट करते ले जाएंगे। जैसा मैंने बताया था अपने एक वीडियो में कि मैं LLB ग्रेजुएट हूँ, तो आपको संविधान भी मैं ही पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा दूंगा, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है बेटा। तो क्या कह रहा है बेटा? सवाल है
एक कक्षा में टोटल 75 छात्र हैं। टोटल कितने बच्चे हैं बेटा? 75। हाँ या नहीं? तो टोटल है बेटा। तो हमने कितने रुपए बांटे? 48। किस तरह से बांटी कि एक लड़का है, लड़के को बॉय लिख दिया, एक लड़के को 1 रुपया और एक लड़की को मैं 40 पैसे दूंगा। यही बात है बेटा। तो फिर से सोचो, जहां मैं जा रहा हूं वहां पर टोटल बच्चे 75 हैं। अगर मैं अगर ये मान के चलूं कि वहां पर सारे ही लड़के होते, जहां जा रहा हूं वहां पर टोटल बच्चे 75 हैं, अगर सारे ही लड़के होते और एक लड़के को 1 रुपया देना है तो बेटा 75 बच्चों को मुझे 75 रुपए बांटने पड़ते। और अगर सारी लड़कियां होती तो एक लड़की को 40 पैसे, तो 75 चौके 300, यानी कि 30 रुपए बटे जाते। सही है बेटा। और बांटे कितने हैं? 48। क्या मैं सही हूं ना बेटा? तो इसको आप घटाओगे, कितना आएगा? तो बेटा आप घटाओ इसको, 15 में से 8 गए 7 और 6 में से 27 ये आएगा और बेटा 18 ये आएगा। तो आपने कहा 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो 2 यूनिट लड़के और 3 यूनिट लड़कियां, टोटल होगा हमारे पास 5 यूनिट। और 5 बराबर बेटा 75 के, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25, तो 1 बराबर 15 के, तो गुणा करोगे 15 का तो वहां पर 30 लड़के थे और गुणा करोगे 15 का तो वहां पर 45 लड़कियां थीं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा? बात को समझते रहिए, धीमे धीमे आपको मैथ बड़ा आसान लगने लगेगा। जब हम लास्ट पर पहुंचेंगे तो आपको ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसके बारे में नहीं पता हो। बस आप मेरा साथ दीजिए। अच्छा, ये क्या सवाल है? देखो बेटा एक बार जरा पढ़ना। कितना हिस्सा निकाला? लास्ट की लाइन, केवल लास्ट की लाइन। सवाल है बेटा, एक विस्की की बोतल है, उसमें 40% अल्कोहल है। हमने उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर उसको 19% वाली विस्की से बदल दिया। अब उस मिश्रण में 26% अल्कोहल है, तो विस्की का कितना हिस्सा निकाला? बेटा एक बात बताओ आप मुझे, मान लो बेटा मेरे गांव से दूध आया और मम्मी ने उसको एक बोतल में रख लिया। ठीक बेटा, मैं चाहता हूं कि उसमें से दूध निकाल लूं और पानी भर दूं, दूध निकाल लूं और पानी भर दूं और मम्मी को पता भी ना चला है। तो इसकी शर्त क्या होगी? इसकी शर्त ये होगी कि मैं जितना दूध निकालूं उतना ही पानी भरूं, क्योंकि अगर मैंने कम निकाला ज्यादा भर दिया तो पकड़ा जाऊंगा, ज्यादा निकाला कम भरा तो भी पकड़ा जाऊंगा, है ना बेटा? तो फिर से बात को समझो, अगर मैं आपसे कहूं मैंने 2 लीटर पानी भरा है तो दूध कितना निकाला होगा? 2 लीटर निकाला होगा। या इसको ऐसे समझ लो कि मैं किसी दुकान पर बैठता हूं और वहां पर पैसे मेरे पास आते हैं। अगर मैं वहां से बंधे नोट निकालना चाहूं और खुले नोट रखना चाहूं तो शर्त यही बनेगी कि मैं जितने रुपए निकालूं उतने रुपए भरूं, ठीक, वरना मैं पकड़ जाऊंगा। तो बेटा फिर से, हाँ क्वालिटी आप बदल रहे हो पर क्वांटिटी तो नहीं बदल रहे ना बेटा, क्वालिटी बदल जाएगी। तो मैं अगर ये पता कर लूं कि मैंने कितना भरा है तो आप ये बता सकते हो कि मैंने उतना ही निकाला है, जितना भरा होगा उतना ही निकाला होगा। एक बात और, अगर मैं कहूं कि एक बर्तन है और उसमें दूध और पानी है, उसमें दूध और पानी है, और मैंने कहा ये 3:2 के अनुपात में है, तो आप कहोगे सर 3 दूध है 2 पानी है, तो बर्तन में टोटल मटेरियल 5 होगा, टोटल मटेरियल 5 होगा। हाँ बेटा, अगर दूध कितना होगा? 3/5, तो 5 में से 3 दूध होगा और 5 में से 2 पानी होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा? अगर नहीं आ रही है तो बेटा समझ लीजिए, जरूरी है हमारे लिए। तो फिर से समझो बेटा, जिस बोतल में से हमने निकाला उसकी क्वालिटी कितनी थी? बेटा फिर से समझो, अच्छा वाला था, अच्छी वाली क्वालिटी कितनी थी बेटा? 40। हमने उसमें भर दिया कितना बेटा? बुरा वाला 19% वाला भरा है, और इससे क्वालिटी गिर के क्या रह गई? 26। कल मैंने बताया था कि जब आप मिश्रण करते हो तो एक नया प्रोडक्ट बन के आता है, और उस प्रोडक्ट की खासियत ये होती है कि वो एक से अच्छा होता है और एक से बुरा होता है। तो हमने क्या किया कि 40 वाला निकाला और 19 वाला भर दिया, तो क्वालिटी घट के कितनी रह गई? 26। तो इसको घटाओगे बेटा मेरे ख्याल से 14 आएगा, इसको घटाओगे बेटा कितना आएगा? 19 और 7 आएगा। हाँ या नहीं बेटा? अगर मैं इसको काट दूं तो ये 1:2 का अनुपात आएगा।
तो बेटा मैं कह रहा हूं कि बोतल में टोटल मटेरियल कितना होगा, बोतल में टोटल मटेरियल कितना होगा, एक हिस्सा इसका है और दो हिस्से इसके, तो मटेरियल होगा 3। टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 3 होगी। अब बेटा हमने बुरी वाली भरी है कितनी, 2। अगर बेटा भरी 2 है तो निकाली भी 2 ही होगी, है ना बेटा। तो हमने कितना हिस्सा निकाला है, हमने उसका 2/3 हिस्सा निकाला है। अगर ये बात समझ में नहीं आई बेटा दोबारा समझो, आप जितना भरोगे उतना ही निकालोगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो पकड़े जाओगे। तो हमने ये पता कर लिया हमने भरा कितना है 2, तो निकाला भी कितना है 2। कितने में से, टोटल क्वांटिटी जो 3 लीटर है हमारे पास। ठीक है बेटा, एक सवाल फिर से देखते हैं, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ जाता है। फिर से देखो बेटा क्या कह रहा है, फिर से एक आदमी ने एक बोतल में से बियर चुराई। तो जो बियर की क्वालिटी थी पहले अच्छी वाली क्वालिटी थी, वो कितनी थी बेटा, 50% वाली थी। हमने उसमें एक बुरी वाली गंदी वाली भर दी जिसकी क्वालिटी बहुत गंदी है, कितनी वाली, 20 वाली। तो जो क्वालिटी गिर के रह गई वो कितनी रह गई, 30 रह गई। जब इसको घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा, ये 20 आएगा। जब घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। अगर मैं इसको काट लूँ 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, तो बेटा मैंने भरी कितनी है 2 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 3। तो मैंने 2 भरी है तो निकाली भी कितनी होगी, 2 ही होगी। तो 3 में से 2 भरी है तो 2 ही निकाली है, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा, फिर से देखो बेटा एक और सवाल। ये सवाल थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, पर हम इनको करेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं एलिगेशन में कुछ भी बेटा। ये चैप्टर हमें बहुत जगह काम आएगा और इसका जगह जगह पे उपयोग करेंगे हम लोग, जगह जगह पे। ठीक है, फिर से बेटा एक गिलास है पहला वाला, उसमें जो दूध और पानी का अनुपात है वो 3:5 है, और दूसरे गिलास में दूध और पानी का जो अनुपात है बेटा वो कितना है, 6:1 है। सही है बेटा। वो कह रहा है इन दोनों को मिला के एक तीसरा गिलास बनाओ और उस गिलास में दूध और पानी का जो अनुपात हो वो कितना हो बेटा, 1:1 हो। अच्छा सवाल है, जरा ढंग से समझना। तो बेटा पहले गिलास में दूध कितना है 3, पानी कितना है 5, टोटल कितना होगा 8। तो 8 में से 3 दूध है और 8 में से 5 पानी है। ठीक है बेटा, इसी तरह से 6 दूध 1 पानी, तो टोटल होगा 7। 7 में से 6 दूध है और 7 में से 1 पानी है, और इसी तरह से ये 1/2 दूध होगा और 1/2 पानी होगा। क्या इतनी बात बेटा आपको मेरी समझ में आई है ना। तो इस सवाल में आप अगर एलिगेशन लगा रहे हो तो या तो तीनों बर्तनों से दूध लेना या तीनों से पानी ही लेना, एक ही चीज लेना। अगर दूध लेना तो फिर तीनों बर्तनों का दूध लेना, पानी लेना तीनों बर्तनों का पानी लेना। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे दूध से करना चाहे पानी से करना, आंसर सेम ही आएगा। आपको तो मैं करके भी दिखा दूंगा। चलो फिलहाल हम दूध से कर लेते हैं। तो मैंने इस बर्तन का दूध उठाया 3/8, इस बर्तन का दूध उठाया 6/7। जब इसका दूध लिया तो इसका भी दूध लेंगे 1/2। बेटा तिरछे में घटाते हैं तो घटाना देख लीजिए, 8 और 6। तो मैंने कहा 1/2 में से मैं 3/8 को घटा रहा हूं। अब या तो आप एलसीएम लेके घटाओ, वरना एक रास्ता देता हूं, इस 8 को ऊपर भेज दो माइनस, इस 2 को ऊपर भेज दो 6, और नीचे इन दोनों का गुणा कर दो 16। तो बेटा 8 में से 6 कितना आएगा, 2/16 आएगा। कितना आएगा बेटा, 2/16। आप काट सकते हो, 1/8 लिख सकते हो बेटा। क्या मेरी बात समझ में आई। अब ऐसे घटाएंगे तो हमने कहा 1/2 में से, सॉरी माफी चाहूंगा, दोनों के बीच में होता है, तो 6/7 में से 1/2 को घटा रहा हूं मैं, तो एलसीएम मतलब मैंने कहा इसको ऊपर भेज दो 12, इसको ऊपर भेज दो 7, और नीचे दोनों का गुणा कर दो। तो बेटा ये 5/14 आएगा आपके लिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है बेटा। बटे की चीज कहां जाएगी, ऊपर, और बटे की चीज कहां जाएगी, ऊपर, और ये कट जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये आपका 2 से 20 बार में और 2 से 7 बार में, और यही आपका आंसर होगा 20:7। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आपको मेरी।
बेटा फिर से आप दूध से करो या पानी से करो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं इसी सवाल को आपके लिए एक बार पानी से और कर देता हूं कि सर आपने दूध से ही क्यों किया, पानी से क्यों नहीं किया। इसी सवाल को मैं एक बार आपके लिए पानी से कर देता हूं, लेकिन बेटा आप चाहे दूध से करो या पानी से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बेटा देखो, मैंने क्या किया कि इस बर्तन से पानी ले लिया 5/8 और इस बर्तन से भी पानी ले लिया 1/7। अगर इसका पानी लिया तो इसका भी पानी आएगा 1/2। बेटा घटा रहे हैं हम लोग, कंफर्म। तो देखो बेटा मैंने कहा 1/2 सॉरी 5/7 में से 5/8 है बेटा, वो माफी चाहूंगा, 5/8 में से 1/2 घटा रहे हैं बेटा, ऊपर जाएगा 10, ऊपर जाएगा 8 और नीचे 16 आएगा। तो ये 2/16 हो गया। कितना हो गया बेटा? 2/16 मतलब 1/8। इधर से घटाएंगे बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा 1/2 में से 1/7 को हटा रहा हूं, ऊपर जाएगा बेटा 7, ऊपर जाएगा 2 और नीचे क्या आएगा बेटा 14। इसका गुणा कर देते हैं तो बेटा ये 5/14 आ गया, ये ऊपर जाएगा 40 और ये ऊपर जाएगा 14। आप 2 से काटोगे 20:7। बेटा सेम ही आंसर आ रहा है। तो मैंने आपसे कहा आप दूध से करो या पानी से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना याद रखना जो इसका लोगे जो इसका लोगे वही इसका लोगे, तीनों का एक ही लेना। ऐसा मत करना कि इसका दूध ले लिया इसका पानी ले लिया, ये गलती मत कर देना बेटा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आई है? तो एक ही चीज से करेंगे हम। आगे सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है बेटा, फिर से देखो क्या कह रहा है बेटा सवाल। सवाल है बेटा, 2 बर्तन ए और बी, एक बर्तन है ए और एक बर्तन है बी। इसमें जो दूध और पानी मिल्क एंड वाटर, इसमें भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है बेटा वो कितना है? 4:3 और 2:3। 4:3 और 2:3 है। वो कह रहा है कि तीसरा बर्तन बनाओ, वही बना लिया जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्या हो। वो कह रहा है आधा दूध हो और आधा पानी हो। तो अच्छी बात है, पहले से बेटा में नहीं होता तो भी हम कर लेते। तो बेटा ये 4/7 होगा, नहीं होगा क्या? 3 और 4 7 टोटल क्वांटिटी 4, तो जितनी जरूरत है उतना ही लो। तो इसी तरह से ये क्या होगा 2/5, वहां पे 1/2 दिया है। तो बेटा 4/7 2/5। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है, वीडियो पिछले सवाल पर चले जाइए, एक बार पिछले सवाल पर एक बार चले जाइए बेटा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये घटाएंगे बेटा हम, है ना। तो बेटा हमने क्या कहा, 4/7 में से 1/2 को घटाया, ऊपर जाएगा 8, ऊपर जाएगा 7 और नीचे आएगा 14। तो बेटा क्या हो गया 1/14। बात समझ में आ रही है बेटा? अब इधर से घटाएंगे तो हमने 1/2 में से 2/5 को घटाया, ऊपर जाएगा 5, ऊपर जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा बेटा 4 और नीचे क्या होगा 10। तो बेटा ये 1/10 यहाँ से आ जाएगा, बटे की चीज ऊपर आएगी और बटे की चीज ऊपर जाएगी। हम ऐसे काटेंगे 2 से 7 बार और 2 से 5 बार और यही आपका आंसर होगा 7:5। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। समय कम है, हम ज़्यादा लंबे सवाल नहीं खींच सकते, एक टाइप के 2 या 3 सवाल ही कर पाएंगे क्योंकि समय का कहीं ना कहीं हमारे पास अभाव है। इसके बाद जब आपका ये एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि आप आगे भी तैयारी करेंगे, परमात्मा करे आप सभी लोग अपने जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ति कर पाएं, लेकिन रुकना उसके बाद भी नहीं है। आप लोग प्रशासनिक अधिकारी की ओर निकलिए। बेसिकली जो मुझे जानते हैं, मेरे आसपास रहने वाले, वो जानते हैं कि मैं CGL के लिए और MP SI और MP कांस्टेबल के लिए विशेष रूप से पढ़ाता हूँ। तो CGL में लास्ट टाइम हमारे पास एक अच्छे सिलेक्शन थे, ऐड नहीं किया वो अलग बात है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे तैयारी करेंगे MPSI के लिए या CGL के लिए या LDC के लिए, तो उनके लिए भी ये सवाल एक बुनियाद का काम करेंगे, तो समझने तो आपको है ना बेटा। एक सवाल और है बेटा हमारे पास, आप कहो तो इस सवाल को छोड़ दें, आप लोग कर लेना, छोड़ दें। चलो इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इस सवाल को आप खुद करेंगे और अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। सवाल देख लीजिए 2 मिनट के लिए, लिख लीजिए, उतार लीजिए, जो भी करना है। इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ता हूं।
स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना है उतार लो। मैंने बोला था पिछली वीडियो में पेन पेंसिल लेके बैठिए मेरे साथ में, क्योंकि अगर आप पेन पेंसिल लेके नहीं बैठोगे आपका सवाल नहीं होगा, केवल देखने से नहीं आएगा, पेन पेंसिल लेकर बैठिए, ठीक है। उतार लिया बेटा? चलो तो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आप खुद करेंगे, नहीं आएगा मुझे कमेंट करेंगे, मैं करवा के दूंगा। देखो बेटा, मिश्रण क्या है? मिश्रण है दो ऐसी चीजें जिन्हें आप मिला सको, जिन्हें आप मिला सको। दूध में पानी, अल्कोहल में शराब, पेट्रोल में डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब मिल सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही फॉर्म में है। मैं आपसे कहूं पानी में पत्थर मिला के दिखाओ, अब ये मत कहना सर पीस के मिलाएंगे, पत्थर होता है वो धूल नहीं होती। मैं कह रहा हूं पानी में पत्थर मिलाओ, सोने में पानी मिलाओ, तांबे में पानी मिलाओ, नहीं मिलेगा ना। तो मिश्रण उन्हीं चीजों का होता है जिनको मिलाया जा सकता है। तो इस वाले सवाल में क्या है, सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्र धातु जो बन जाए वो पानी से 15 गुना। ये तुलना पानी से क्यों कर रहा है? ये तुलना पानी से इसलिए कर रहा है क्योंकि पानी का जो वजन है वो पूरी पृथ्वी पर सब जगह एक सा ही होता है। पानी का वजन हर जगह पर एक सा ही होता है, तो इसी वजह से तुलना पानी से कर रहा है। अब आप पानी लिखो या मत लिखो, अगर मैं लिख दूं चलो ये गोल्ड है और ये वाटर है, अगर वाटर 1 है तो गोल्ड 19 होगा। अब आप ये मत करना सर 19 सोना है, 1 पानी है, टोटल वजन 20 होगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मिश्रण नहीं लिखा, कहीं उसने मिश्रण नहीं लिखा बेटा, कहीं मिश्रण नहीं लिखा है। तो पानी आप हमेशा एक ही मानेंगे, अच्छी बात है। अच्छा, जिन्होंने अनुपात समानुपात का वीडियो नहीं देखा वो देख लेना, हालांकि मैं दोबारा भी अपलोड करूंगा आपके एलजीसी लेवल पे या आपके वर्तमान समय में जो एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं उस लेवल पे। तो आप सिर्फ इतना लिख लो, सोना कितना भारी है? पानी 19, और कॉपर तांबा वो कितना भारी है? 9। एक नई धातु बनानी है और वो कितनी भारी हो? 15, पानी से। तो पानी तो हर बार एक ही होगा, तुलना एक से ही होगी। तो बेटा घटाओगे कितना आएगा? 4 आएगा। घटाओगे कितना आएगा? 6 आएगा। अनुपात क्या होगा? 3:2 का अनुपात होगा और यही आपका आंसर होगा। बेटा फिर से सोना पहले आएगा, कॉपर बाद में आएगा, सोना पहले आएगा। गलती से आप 2:3 मत लगा देना, सवाल गलत हो जाएगा। देखो बेटा, ये सवाल अच्छे सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है जरा सवाल देखो एक बार, सवाल को एक बार देखिए क्या कह रहा है बेटा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में खूब आते हैं। हम 2 तरह से पढ़ते हैं, कहो तो बेस करवा दूं, कहो तो इस सवाल का बेस करवा दूं, और कहो तो मैं आपको केवल यूनिट मेथड दे दूं। चलो बेस लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, शेष शुद्ध मात्रा। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि मान लो एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, एक बर्तन में 50 लीटर दूध है। मैंने आपसे कहा उसमें से आपने 5 लीटर दूध निकाल के 5 लीटर पानी डाल दिया, फिर 5 लीटर निकाला, फिर 5 लीटर पानी डाल दिया, फिर 5 लीटर निकाला, फिर 5 लीटर पानी डाल दिया, तो दूध कितना बचेगा? कईयों के दिमाग में आएगा सर 50 लीटर दूध था, पहले 5 निकाला, फिर 5 पानी डाला, फिर 5 निकाला, फिर 5 पानी डाला, फिर 5 निकाला, फिर 5 पानी डाला, सर 15 लीटर दूध निकाल लिया हमने, तो सर 35 लीटर दूध बचेगा और 15 लीटर पानी होगा। पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुनो बेटा, एक बर्तन में दूध है 50 लीटर, आपने उसमें से पहली बार 50 लीटर दूध निकाला और बदले में 5 लीटर दूध निकाला और बदले में 5 लीटर पानी डाल दिया। क्या आप अगली बार 5 लीटर दूध निकाल पाओगे? क्योंकि जैसे ही आप लीटर डालोगे दूध के साथ पानी भी तो आएगा, क्योंकि अब तो वो मिश्रण हो चुका है ना। केवल दूध कैसे निकाल सकते हैं हम? केवल दूध नहीं निकाल सकते, हंस थोड़ी हैं। हंस की खासियत होती है कि दूध और पानी के मिश्रण से केवल दूध पी लेता है वो। शायद आपको ना पता हो, पर ये अब कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, हिंदी में आने वाले हैं, पढ़ लेना एक बार। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं कि आप पहली बार दूध निकाल पाओगे, अगली बार दूध नहीं निकाल पाओगे क्योंकि मिश्रण होगा। ठीक है बेटा, तो शेष शुद्ध मात्रा का फॉर्मूला है a ब्रैकेट a माइनस बी अपॉन a टू दी पावर n। अब यहां पर a क्या है मैं बता देता हूं आपके लिए। a बराबर है कुल मात्रा के, यहां पर b बराबर है निकाली मात्रा के, और n बराबर है प्रक्रिया की संख्या के, प्रक्रिया की संख्या के, जितनी बार हमने वो प्रोसेस करी। तो यहां पर a की वैल्यू दी हमें 60,
निकाला है उसने 12, तो बी की वैल्यू है 12। और प्रोसेस कितनी बार करी है? 2 बार, एक बार पहले और एक बार बाद में, तो एन की वैल्यू हो गई मान लिया 2। तो मैंने कहा 60 माइनस के 12 अपॉन में 60, जहां जहां ए दिख रहा है वहां 60, जहां जहां बी दिख रहा है वहां 12, और जहां एन दिख रहा है वहां पे 2। सही है बेटा? तो मैंने कहा 60, ये 48 अपॉन में और 2, काट ले इसको, 12 से काट लेते हैं, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो बेटा आपके लिए क्या आ गया? 60 इंटू 4/5 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। काटना चाहो काट सकते हो। तो आपने कहा 5 25 और 5 से 12 बार, अब तो कटेगा नहीं। तो आपने हिसाब किताब लगाया, गौर से बात को सुनना बेटा, गौर से बात को सुनना। तो आपने कहा 12 × 72 की 2 हासिल गई 7, 12 एकम 12 और 7 19, और बटे में 5 है, आपने भाग दिया, तो 5 तिया 15। कितना बड़ा सवाल हो रहा है, कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। 5 तिया 15, बच गए 4, 5 8 40, बच गए 2, और 5 चौके 20। तो बेटा ये दूध बचा है। अब बेटा उसने क्या पूछा? दूध और पानी का अनुपात। बेटा अगर 60 लीटर में से 38.4 दूध बचा है, तो बाकी क्या होगा? पानी होगा। कितना होगा? ये 6 आएगा, ये 1 आएगा, और ये कितना आएगा बेटा? 5 2। तो 21.6 लीटर आपके पास पानी होगा। अब इसको भी सॉर्ट आउट करोगे, दशमलव से दशमलव जाएगा। सही है बेटा? कैसे कटेगा? 3 से काट लो। 6 से कट रहा है क्या? देखो बेटा, हाँ 6 से कट रहा है। 6 × 36 और 6 चौके 24 और 6 × 18 और 6 × 36 और कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है बेटा। 6 से 4 से काट लो। 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 × 24, 4 नाम 36, और यही आपका अनुपात है। हाय राम, इतना बड़ा सवाल करना पड़ेगा? अरे भैया बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, ऐसे किया तो हो गया उद्धार। इतना टाइम नहीं है, 60 मिनट है पूरे पेपर के लिए। बेटा ऐसे नहीं करना है सवाल को, मर जाओगे। ये बेसिक है, और ये बेसिक अगर आप पढ़ रहे हो तो कक्षा 8 और 9 में थोड़ी पढ़ रहे हो आप। तो कक्षा 8 और 9 की तरह इस सवाल को ऐसे करते घूमो। बेटा ऐसे नहीं करना, सिंपल वे समझाता हूं 1-2 लाइन में, सिंपल वे में समझना बेटा, सिंपल तरीका। ऐसे किया तो हो गया काम। बात को समझो, बात को समझो बेटा, बात को समझो। 2 चीजों बात करते हैं, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल वो मात्रा जो पहले थी, फाइनल वो मात्रा जो अब बची। तो बेटा इनिशियली दूध कितना था हमारे पास? 60 लीटर। हमने उसमें से 12 लीटर निकाल लिया, 12 लीटर निकाल लिया, बचा कितना? 48। हम अनुपात पता करते हैं। मैंने कहा 12 पंजे 60 और 12 चौके 48, ये भी दूध है, ये भी दूध है। प्रोसेस कितनी बार करी? 2 बार। अगर 2 बार प्रोसेस करी तो 2 की पावर, 3 बार प्रोसेस करेगा 3 की पावर। ठीक है बेटा? फिर समझो, तो मैंने कहा दूध था कितना? 25, बचा कितना? 16। बेटा ये भी दूध है, ये भी दूध है। मेरी बात को समझना बेटा, 25 दूध था, 16 बचा है, तो बाकी क्या होगा? अगर 25 में से 16 बचा है तो बाकी 9 क्या होगा बेटा? पानी होगा। 25 में से 16 दूध बचा है, बाकी 9 पानी होगा, और यही बर्तन में दूध और पानी का अनुपात होगा। और यही तरीका बेस्ट है बेटा आपके लिए। अभी थोड़ी देर पहले किया था पूरा बेसिक। फिर समझो बेटा, इनिशियल और फाइनल। 60 था, 48 हमने सिंप्लीफाई किया, और जितनी बार प्रोसेस करी उतने की पावर। तो 25 में से 16 दूध बचा है, तो बाकी 9 क्या होगा? पानी होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा आपको? अगर नहीं आ रही है तो दोबारा समझते हैं, एक और सवाल लेते हैं बेटा, एक और सवाल लेते हैं, फिर से लेते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है सवाल। एक बर्तन में 64 लीटर शराब थी। कितनी थी बेटा? 64। हमने उसमें से कितनी निकाल ली? 8 निकाल ली। अगर 64 में से 8 निकाल ली तो बेटा 56 बची होगी। नहीं, सिंप्लीफाई कर लें तो 8 8 64 और 8 7 56। प्रोसेस कितनी बार करी? 8 लीटर शराब निकालकर उतना ही पानी आया, पुनः 8 लीटर शराब निकालकर 8 लीटर पानी आ जाता है। यह प्रक्रिया तीसरी बार और की जाती है, मतलब 3 बार करी है टोटल प्रोसेस। कितनी बार करी है बेटा? 3 बार। तो जितनी बार प्रोसेस करी है उतने की पावर लगेगी बेटा।
तो मैंने कहा अगर 512 शराब थी और अब आपके पास 729 बची है, सही है बेटा? सॉरी माफी चाहूंगा, 7 का क्यूब 343 होता है, माफी चाहूंगा बेटा। 9 का क्यूब होता है 729, तो इतनी बची है 343। अगर 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 512 में से 343 शराब बची है तो हमने पानी मिलाया, तो बाकी क्या होगा? पानी होगा। तो कितना, इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा? 169 आपका शराब और पानी का अनुपात होगा, और यही आपका आंसर है। अंत में बर्तन में शराब और पानी का अनुपात चाहिए। बेटा उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होंगी, बहुत बेहतरीन तरीका है। ठीक है बेटा, एक और देखते हैं, देखो क्या कह रहा है एक और सवाल। फिर से देखो बेटा क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें क्वांटिटी भी निकाल सकते हो आप, सॉरी अनुपात भी निकाल सकते हो और आप क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे बताता हूं। एक बर्तन में 81 लीटर दूध है, हमने उसमें से कितना निकाला? 1/3। तो बेटा 81 का 1/3 कितना होगा बेटा? 27 होगा। तो अगर 81 में से 27 निकाल लिया तो कितना बचेगा? 54 बचेगा। सही है ना बेटा? तो काट लेते हैं, 9 नाम 81, या ऐसे काट लो 27 तिया 81 और 27 दूनी 54। ठीक, कितनी बार किया बेटा? देखो 1/3 दूध निकाल को पानी से विस्थापित कर दिया, दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है, उतना ही पानी निकाला जाता है, बस 2 ही बार किया है। तो जितनी बार किया है बेटा उतने की पावर आएगी। तो शराब है ना, नहीं दूध है, 9 दूध था, 4 दूध बचा है। अगर 9 में से 4 दूध बचा है तो बाकी क्या है बेटा? पानी, क्योंकि पानी मिला रहे हो। तो 9 में से 4 बचा है, बाकी क्या है? पानी। अंत में बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? क्या बात समझ में आ रही है बेटा? हम 3 सवाल कर चुके हैं, नहीं आया पीछे रिवाइंड कीजिए और दोबारा समझिए। अगर नहीं आएगा भविष्य में आप मुझे बताओगे, मैं दोबारा एक चैप्टर करवा दूंगा। चलो इस सवाल को करोगे? चलो मैं करवाता हूं। इसमें वो आपसे अनुपात नहीं पूछ रहा है, इसमें वो आपसे अनुपात नहीं पूछ रहा है, इसमें वो आपसे पूछ रहा है क्वांटिटी। तो फिर समझो बेटा, एक बर्तन में इनिशियली कितना दूध है? 200 लीटर, इसकी जरूरत पड़ेगी। एक बर्तन में 200 लीटर दूध था, हमने उसमें से 20 लीटर दूध निकाल लिया, तो बचा कितना? 180। 0 से 0, 2 से 10 बार और 2 से 9 बार। फिर क्या किया? फिर से 20 लीटर दूध निकाल कर उतना पानी मिला दिया, 2 ही बार किया है टोटल। तो बेटा बात करते हैं इतने की। तो बेटा इनिशियल दूध था 100 यूनिट और अब बचा कितना? 81 यूनिट दूध। तो बाकी क्या है? पानी। कितना होगा? 19। अंत में बर्तन में दूध और पानी का अनुपात तो ये रहा, पर उसने हमसे पूछा है क्या? नहीं, उसने पूछा है अंत में बर्तन में शुद्ध दूध कितना बचा। तो बेटा मेरे हिसाब से दूध कितना था? 100 यूनिट इनिशियली पहले, और उनके हिसाब से 200। तो मैंने कहा 100 यूनिट बराबर 200 लीटर के। तो 1 यूनिट बराबर किसके है? 2 लीटर के। बात समझ में आ रही है बेटा? 1 यूनिट बराबर है 2 लीटर के, गुणा करोगे 2 का, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। अंत में बर्तन में शुद्ध 162 लीटर दूध बचा है, और यही तरीका आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर पानी पूछा होता तो इसमें 2 का गुणा कर देते, आपको पानी मिल जाता। उम्मीद करता हूं बेटा आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। धीमे धीमे मेरे साथ बने रहिए, हम हर सवाल पर बड़ी गहराई से तरीके से फोकस करेंगे। जो वायदा किया है मैं कंप्लीट कोर्स करा के दूंगा आपको मैथ और रीजनिंग का, आपके एग्जाम से पहले, भरोसा रखें। एक बात फिर से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को जरूर बताएं। एक और सवाल देखो बेटा, एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, इसमें से 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाल लिया जाता है, उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और किया, 2 मोर टाइम, मतलब एक बार पहले 2 और बार, टोटल 3 बार हो गई। फिर से सवाल को पढ़ो एक बार, इनिशियल और फाइनल, डायरेक्ट लिख लेते हैं बेटा थोड़ा सा। तो 60 किलोग्राम दूध था, अच्छा मात्रा पूछ रहा है तो अलग लिख लेना, ठीक है। 60 किलोग्राम दूध था, कितना निकाला बेटा हमने उसमें से? 6। जब 6 निकाला तो बचा कितना? 54। काट लेते हैं, 6 दाम 60, 6 नंबे 54। प्रोसेस करिए 3 बार, फिर से पढ़ लो, कितनी बार करिए? 3 बार।
तो दूध था 1000 यूनिट और अब बचा कितना 729 यूनिट। दूध ही है ये बेटा। क्या उसने अनुपात पूछा? अगर अनुपात पूछा होता तो मैं 271 लिख देता। पानी कितना बचा है 271। अगर पूछा होता तो यहां छोड़ता, पर उसने पूछा ही नहीं है। मुझे केवल दूध पूछा, मैं दूध की बात करूंगा। अच्छा, मेरे हिसाब से दूध कितना 1000 यूनिट, तो मैंने कहा 1000 यूनिट बराबर का है कि 60 के। 1000 यूनिट बराबर 60 के, तो जीरो से जीरो गया। 1 यूनिट की वैल्यू आती है 6/100। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6/100। मुझसे दूध पूछा गया है, तो 729 गुणा 6/100। 6 का गुणा कर लेते हैं। 6 9 54 की 4 हासिल गई 5, 6 दूनी 12, 5 17 की 7 हासिल गई 1, और 6 7 42 और 1 43। और 100 का भाग दोगे 0.2 अंक के बाद लग जाएगा, और यही आपका आंसर होगा 43.74। वैसे दूध लीटर में होता है, उसने किलोग्राम लिख दिया है, अब वो अलग बात है। चलो देखो ये सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल उल्टा है, पहले पढ़ो, सुकून से पढ़ो। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूंगा आपके लिए डेली। आप डेली देखते रहिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। देख तो ले, तो लाइक नहीं करते। फिर से देखो, पहले ही लाइक करो। एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, हमने उसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। यह प्रक्रिया कुल 2 बार, कुल 2 बार, 2 और बार नहीं, कुल 2 बार, तो 3 बार तो सॉरी 2 ही बार तो हुई। अब उसमें अंत में दूध और पानी का अनुपात 64:17 है। प्रारंभ में दूध की कितनी मात्रा थी? अच्छा सुनो, मैं आपको फिर से सवाल को उल्टा चलते हैं। अभी आपने सवाल पढ़े होंगे थोड़ी देर पहले, इनिशियल और फाइनल। मेरी बात को सुनना। यहां पर कुछ मात्रा होती थी, उसमें से हम कुछ निकालते थे, और यहां पर कुछ बचती थी। तो उसने बताया है कितनी निकाली है, 5 लीटर निकाली है, पर ये तो पता ही नहीं है। जब ये नहीं पता तो ये कैसे पता होगी? फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते थे, फिर यहां पर कुछ आता था, समझते जाना। जितनी बार करी हम उसका पावर लगाते थे, 2 बार करी 2 का पावर। फिर यहां पर कुछ आता था और यहां पर कुछ आता था। जब इसमें से इसको घटाते थे तो यहां पर एक नई संख्या मिल जाती थी। नहीं, फिर से समझो, यहां कुछ होता था, उसमें से निकालते थे, यहां कुछ आता था, फिर उसको सिंप्लीफाई करते थे, फिर यहां पर कुछ मिलता था, यहां पर कुछ मिलता था। जितनी बार प्रोसेस करी, 2 बार करी 2 का पावर, फिर यहां पर कुछ आएगा और इसका भी कुछ आएगा। इसमें से इसको घटाया तब ये आया। तो वो दिया है ना कि ये कितना है, 64 और 17 है ना बेटा, क्लियर? तो बेटा ये 17 कहां से आया होगा? इसमें से इसको घटाया होगा तो 17 आया होगा। तो अगर मैं इसमें इसको जोड़ दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा क्या? सुनो कितना मिलेगा, 81। तो बेटा ये आपके काम की चीज है ये दोनों। तो बेटा ये 64 और ये 81 कैसे आए? किसी संख्या का स्क्वायर किया, किसी संख्या का स्क्वायर किया। तो किसका स्क्वायर किया बेटा? यहां पे हमने 9 का स्क्वायर किया होगा, यहां पे हमने 8 का स्क्वायर किया होगा। तो बेटा ये तो कटने के बाद आई होगी ना बेटा, है ना? तो फिर सोचो, ये तो कटने के बाद आई। तो बेटा मैं कह रहा हूं 9 यूनिट था, 8 यूनिट बचा। हमारे हिसाब से कितना निकाला? 1 यूनिट। और उसने कितना निकाला? 5। तो 1 बराबर 5 के। तो इतनी लंबी प्रोसेस ऐसे नहीं करेंगे अपन। मेरी बात को सुनो, उसने आपको आखिरी का अनुपात दिया है, उसने आपको आखिरी का अनुपात दिया है। कौन सा अनुपात दिया है? आखिरी, अंत का। उसने अंत का अनुपात दिया है कितना? अंत में बर्तन में 64 अनुपात क्या है? 17। तो मैंने कहा इसमें इसको जोड़ दो, ये मिल जाएगा। अब ये तो बेकार है क्योंकि हमें तो यही अनुपात चाहिए। तो बेटा कितनी बार प्रोसेस करिए? 2 बार। अगर 2 बार करेगा तो हम रूट लगाएंगे, 3 बार करेगा तो रूट क्यूब लगाएंगे, 4 बार करेगा तो कर्ण निशान की कर देंगे। समझ रहे हो ना बेटा? तो बेटा ये कितना होगा? 9, और ये कितना होगा? 8। हमारे हिसाब से कितना निकाला है? 9 यूनिट था, 8 यूनिट बचा है। हमारे हिसाब से निकाला है 1 यूनिट, हमारे हिसाब से निकाला है 1 यूनिट, और उसने निकाला है 5। तो हमने कहा 1 यूनिट निकाला बराबर काय के? 5 लीटर के। जब 1 बराबर 5 के, इनिशियली मात्रा कितनी थी? तो जब 1 बराबर 5 के तो 9 बराबर काय के? इनिशियली मात्रा थी 45 लीटर। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई वीडियो को रिवाइंड कीजिए या फिर अगले सवाल का इंतजार कीजिए। बेटा बात को समझो, बहुत अच्छा सवाल है। एक और देखते हैं, नहीं समझ में आया तो देखो, ढंग से समझो। फिर से देखो बेटा, जितनी बार प्रोसेस करेगा करनी उतने की लगेगी बेटा।
फिर से देखो, एक कनस्तर शराब से पूरी तरह भरा हुआ है बेटा। एक कनस्तर में क्या है बेटा? शराब है। ठीक है बेटा, ये इनिशियल, कैसी मात्रा? इनिशियल। और ये फाइनल। इनिशियल हमें पता नहीं है, निकाला है हमें पता है 8 लीटर निकाला है। कितना निकाला है? 8 लीटर। और अंत में बर्तन में शराब और पानी का अनुपात है, अंत में बर्तन में शराब और पानी का जो अनुपात है बेटा वो कितना है? 16:65 है। तो बेटा अगर मैं इसमें इसको जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा? यहाँ की मात्रा मिल जाएगी। तो कितना होगा बेटा? 81 होगा। नहीं तो ये बेकार हो गया। कितनी बार प्रोसेस करी है बेटा? देखो, एक बार पहले करी है और फिर क्या कहते, प्रक्रिया 3 और बार दोहराई, 3 और बार, 3 मोर टाइम। तो मतलब एक बार पहले, 3 बार और, तो कितनी हो गई? 4 बार। तो बेटा करनी 4 की लगेगी, 4 की। तो बेटा आपको पता है ना करनी 4 की लगेगी, तो ये क्या होगा? ये 3 होगा और ये क्या होगा? ये 2 होगा। बेटा करनी का मतलब जानते हो ना अपन? तो इसको आप खोलोगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, बाहर 4 लगा तो पेयर कितने का बनेगा? 4 का। 3 लगाओ तो पेयर कितने का बनता? 3 का। ठीक है, तो बेटा हमारे हिसाब से निकाली है उसने 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर का है कि 8 लीटर के। 1 बराबर 8 के गुणा करोगे 8 का, यानी कि इनिशियली 24 लीटर पहले था। यही पूछा गया प्रारंभ में कितनी मात्रा थी। ठीक है बेटा, एक सवाल और देख लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, देखो एक और सवाल क्या कह रहा है, जरा सवाल देखो, ढंग से पढ़ो। एक बर्तन शराब से भरा हुआ है, इसमें से 10 लीटर शराब निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, पुनः 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। अब बर्तन में शराब और पानी का अनुपात 144:25 बचता है, तो बर्तन में क्षमता बताओ। बर्तन की क्षमता मतलब पहले कितना था उतना ही पूछ रहा है। क्षमता क्या? दूध और पानी खोल भर दो, क्षमता तो उतनी रहने वाली है। 10 लीटर में दूध भरो या पानी भरो, क्या फर्क पड़ता है? तो बेटा फिर से अंत में बर्तन में कितना अनुपात रह गया है? 144:25। तो बेटा अगर इसमें जोड़ दूं तो यहाँ पे क्या आएगा? 169 आएगा। ये बेकार हो गया बेटा हमारे लिए। कितनी बार करी है? 2 बार करी है। एक बार पहले 10 लीटर निकालकर 10 लीटर शराब, 10 लीटर निकालकर 10 लीटर शराब, 2 बार तो करी है। तो बेटा 2 बार करिए तो रूल लगेगा। तो ये क्या होगा बेटा? 13 होगा। तो ये क्या होगा बेटा? 12 होगा। हमारे हिसाब से निकाला कितना उसने? 1 यूनिट। 13 था, 12 बचा, 1 निकाला होगा। और 1 बराबर का है कि बेटा 10 लीटर के। 1 बराबर 10 लीटर के गुणा करोगे 10 का, कितना था? 130 लीटर इनिशियली था, यानी कि बर्तन आपका 130 लीटर का था। उम्मीद करता हूं बेटा आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, और इसी के साथ हम एलिगेशन चैप्टर को आज समाप्त करते हैं। आपने इतना मेरा साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। फिर से कहूँगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप पूछते रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कोई दिक्कत आती है फिर से कहूँगा कमेंट करके पूछ लीजिए, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। आप मेरा साथ दीजिए, वादा करता हूँ 100% अपना एफर्ट दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैथ और रीजनिंग आपको कंप्लीट करवा के दूंगा, भरोसा कीजिए। ठीक है, चलो अगली क्लास में यानी कि कल हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।